जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आज के सेशन में हम सब कंप्लीट करने वाले हैं 2000 के पॉलिसी और 2020 की पॉलिसी की, कि कैसे एजुकेशन में सुधार के लिए ये डेवलप किया गया और उसका क्या उद्देश्य था, उसके उद्देश्य को कैसे टारगेट बना करके गवर्नमेंट क्या उसको फॉलो करती है, गवर्नमेंट का रूल क्या है और क्या एलिजिबल है क्या अनएलिजिबल है, कौन कौन से जो है पॉलिसी है जो देश को होनहार बना रहा है और देश को विनाश की ओर ला रहा है। तो देश की कगार पे डेवलप की ओर लाने वाले पॉलिसी को भी समझेंगे और इफेक्टिवल जो इन्फ्लुएंस है उसे भी हम सीखेंगे कि हमारे इंडस्ट्री को या हमारे देश को किस तरह से बर्बाद कर रही है, एजुकेशन को किस तरह से डैमेज कर रही है, उसमें किशोरों को क्या भूमिका है। हम मेन फैक्ट पे बात करेंगे। जो 12 से 18 साल की उम्र होते हैं, इस उम्र में कैसे किशोरों की अवस्थाएं कैसे बर्बाद हो रही है। तो हम सब डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं बिना समय गंवाए। आते हैं हम किशोरों की बात करने। किशोरों में क्या है कि आज जो है पूरे भारत में जनसंख्या की सबसे प्रमुख विशेषता इसकी किशोर संख्या है। देश की सबसे ज्यादा जिम्मेवारी और ज्यादा इंपॉर्टेंस अगर देने की आवश्यकता है तो वो किशोरों पे है, क्योंकि ये जनरेशन की सबसे बड़ा निर्मात्रा है। यहीं से अगले पीढ़ी की स्टार्ट होती है। ये जनरेशन को अगर डेवलप नहीं किए, इस जनरेशन को अगर अच्छी स्टडी नहीं मिली, अच्छे रिक्वायरमेंट को तैयार नहीं किए, तो ये जो है आगे की उम्र में वो बर्बाद नजर आएंगे। तो किशोरों की संख्या पर ही देश की संख्या निर्भर है। किशोर 10 से 19 वर्ष के आयु वर्ग के होते हैं। मैक्सिमम 12 से 18 कहा जाता है, लेकिन वो 10 से 19 तक रेशियो में आते हैं और ये भविष्य के सबसे महत्वपूर्ण मानव संसाधन है। जैसे अन्य संसाधन होते हैं वैसे मानव रिसोर्स भी है। मानव संसाधन तो रिसोर्स जो है वो सब इंपॉर्टेंट है। वो चाहे अन्य प्रकार के रिसोर्स क्यों ना हो, इंडस्ट्रियल रिसोर्स हो, हमारे पास तमाम प्रकार के जो साधनें होती है, जैसे अभी बोर्ड है, मार्कर है, आपके पास मोबाइल है, एंड्रॉयड फ़ोन है, टीवी है, लैपटॉप है, घर है, कपड़ा है, ये सब क्या है, ये माइक है, सब क्या है, साधन है। आपके नज़रों के सामने जितने भी पदार्थ दिखे, जितने भी वस्तु दिखे, वो सब कहीं ना कहीं वस्तु संसाधन है। वो कहीं ना कहीं वो एक संसाधन है, रिसोर्स है। तो इन तमाम रिसोर्सों में जो आपके मन में, कल्पना में जो चल रही है बहुत सारे विचार, आप जो सोच रहे हैं दुनियादारी, दुनिया में जो वस्तुओं को देख रहे हैं और विजुअलाइज महसूस कर रहे हैं, ये तमाम अनुभव संसाधन है। लेकिन इन तमाम अनुभव, तमाम संसाधन आपके लिए तभी सार्थक सिद्ध होता है जब मानव संसाधन को भविष्य में अच्छा बनाने की कोशिश करती है। हर संसाधन का एक लक्ष्य होता है। जैसे अगर हम बात करें जो न्यू पीढ़ी की जनरेशन में जो नए नए तकनीक के डेवलप हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी का बात करें, इसका शॉर्ट ऑफ टर्म होता है इजी ऑफ वर्क, शॉर्ट ऑफ लाइफ। इजी ऑफ वर्क, कार्यों को आसान करे और जीवन को लोकप्रियता बनाए, आसान बनाए। जीवन में हम जो भी चाहते हैं उस कार्य को प्रेरणापूर्वक अच्छे ढंग से कर पाए। तो कहीं ना कहीं अगर अन्य साधन हमें आवश्यक है, उसी प्रकार मानव के साधन को डेवलप करना चाहिए। एक माता पिता की जिम्मेवारी और एक शिक्षक की जिम्मेवारी बनती है
कि इन तमाम भविष्य के पीढ़ी के बच्चों को एक नई दशा और दिशा देकर उसके भविष्य को संवारे। हर माता पिता चाहते हैं कि मेरे बच्चे बड़ा हो गए, अब इसे कोई अच्छे लेवल के कार्य करे। हर माता पिता चाहते हैं कि बच्चे मेरे साथ मेरे कार्यों में सहयोग करे, मुझे सुख और सुविधाओं से भर दे। तो आप उनके मांगों को, डिमांडों को या उनको तभी सुख सुविधा दे सकते हैं जब आपके पास बेहतरीन नॉलेज होंगे, जब आपके पास बेहतरीन ज्ञान होगा, तभी जाकर आप उनके संवेदनाओं को महसूस करेंगे और उनके द्वारा सोचा गया, उनके द्वारा जो दी गई वरदान जीवन को है, उस जीवन के भांति माता पिता के कर्तव्य को पालन करेंगे, उन्हें हमेशा खुश रखने की कोशिश करेंगे। यह किशोरों की आवश्यकता है। आप किशोरों को जैसा ढालेंगे, जैसा बनाएंगे, वो किशोर वैसा ही जनरेट करेगा। आप किशोरों को कभी ये ना कहें, कभी माता पिता को सुने हैं कि माता ने अपने बच्चों को कहा कि तू कुछ नहीं कर सकता। हाँ, भला बच्चों को ये माँ कहती है कि बाबू तू कर सकता है। बच्चा बार बार भागता है कि मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, रोता है, बिलखता है, भागता है। माँ पकड़ पकड़ के लाती है, कहती है बाबू तू कर सकता है, तू तो दुनिया का सबसे बड़ा हीरो है, तू ही तो कर सकता है। माँ के द्वारा वचन जो दी जाती है वो आत्मशक्ति को डेवलप करता है। बच्चे भागते हैं, शिक्षक पकड़ पकड़ करके उन्हें मनोवृत्ति को समझ समझ कर उनके मनों पे प्रयोग करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, और वो एक्सपेरिमेंट ही बच्चों को सफलता की ओर लेकर जाता है। बच्चे को डरा, आज के युवा पीढ़ी में क्या है, आज के बच्चों में, किशोरों में क्या है, डर पैदा हो जाती है। वो रिस्क लेने से डरते हैं, उन्हें बार बार प्रेरित किया जाता है, फलना फेल किया, चिलना फेल किया, ये कर गया, वो कर गया, चचा ऐसे किए, पप्पा वैसे किए, बाबा ऐसे किए। अनेक प्रकार के तमाम अनुभवों को, सामाजिक परिस्थितियों को, आर्थिक परिस्थितियों को एवं राजनीतिक परिस्थितियों को समझाकर डरा दिया जाता है। लेकिन इस अवस्था में बच्चों को डराने की आवश्यकता नहीं, उन्हें क्यूरियोसिटी पैदा करने की आवश्यकता है, उन्हें जिज्ञासा से जागृत करने की आवश्यकता है। जब क्यूरियोसिटी पैदा होगी, जब युवा जागेगा, तो वो किसी भी काम से भागेगा नहीं, उस काम में वो कदम रखकर सफलता प्राप्त करेगा। तो मानव संसाधन में हमें किशोरों की शक्ति को डेवलप करना है। आज हम सबको एक संकल्प होनी चाहिए, हम सबको संकल्प ले लेना चाहिए कि आज के बाद मैं किसी भी कार्य से डरूंगा नहीं, उसे सीखने की कोशिश करूंगा। किसी को डराने और धमकाने से अच्छा है उसे सहयोग करे, बच्चों को देने का काम करे, सहयोग देने का काम करे, विचारों से। जरूरत नहीं कि आप पैसे से ही दे, जहां पे आप पैसे नहीं दे सकते, विचार तो दे सकते हैं। एक विचार बच्चे के जीवन को परिवर्तन कर सकता है, बच्चों को ताकतें देने की आवश्यकता है। कोई भी बच्चा नहीं कर सकता ये नहीं है, हाँ वो बच्चे कमजोर हैं, वीकनेस है, उसके वीकनेस को हम दूर कर सकते हैं विचारों से, ताकतों से। जब आप हौसला देंगे तो हौसला में ही उड़ान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। सफलता उसी को मिलता है जिसके मेहनत में जान होती है। इसलिए बच्चे की मेहनत में जान लाने की कोशिश करना है। जब आप बच्चे के मेहनत पे जान लाएंगे तो बच्चे आपके लिए जान लुटाने को तैयार हो जाएंगे। इसलिए बच्चे के मानव संसाधन को हमें डेवलप करना है। किशोरों को पोषक तत्वों की आवश्यकता बच्चों तथा वयस्कों से अधिक होती है। एक युवा से बच्चों की जो है, एक बच्चा या किशोरों से ज़्यादा, एक बच्चा या युवा से ज़्यादा किशोरों को पोषक तत्व चाहिए, एनर्जेटिक चीज़ चाहिए। और ज़रूरत नहीं कि वो भोजन से ही पूरा करे, उसे विचारों से, उसे साधनों से, उसे तकनीकों से
डेवलप किया जाता है, साहस को, ताकत को, क्यूरियोसिटी को। लेकिन भारत में बहुत सी किशोर बालिकाएं रक्तहीनता से पीड़ित है, किशोरों में रक्तहीनता से पीड़ित होते हैं, जिन्हें सही गाइडेंस की आवश्यकता नहीं मिल पाती है, गाइडलाइनर ठीक नहीं होता है, गाइडलाइन नहीं ठीक कर पाते हैं। तो ये जिम्मेवारी कहीं ना कहीं माता पिता को भी बनती है कि बच्चे के इन तमाम चीज़ों को पकड़े और उसे डेवलप करें। अब आते हैं राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 ईस्वी का। इंडियन पॉपुलेशन की पॉलिसी को हम जानते हैं। पॉलिसी, इंडियन पॉलिसी को जानेंगे कि क्या क्या हमें 2000 ईस्वी में मिली, जो आज के युवा पीढ़ी उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जब तक वो जानेंगे नहीं तब तक उसका प्रयोग भी ठीक ढंग से नहीं कर पाएंगे। डायरेक्ट आते हैं हम राष्ट्रीय नीति। ये हमें मुख्य रूप से कुछ अधिकार देती है जिसे हमें समझना चाहिए। उसके लिए हमें यथासंभव लड़ जाना चाहिए अधिकार लेने के लिए। जैसे में 1 नंबर आता है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना। अगर किसी भी हिंदुस्तान के किसी भी कोने में और खास करके बिहार में अगर 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा नहीं मिलती है तो उसे पूरी जी जान लगा करके कूद पड़ना चाहिए लड़ने के लिए। इस पॉलिसी का अधिकार उसे लेने की पूरी अधिकार है, उसे बोलने की फुल आजादी है, उसके साथ कोई भेदभाव नहीं, उसके साथ कोई रोक टोक नहीं। हम किशोरों को जागने की आवश्यकता है। 10 से 19 साल के आयु में अगर नहीं जागे, इस आयु को अगर मुर्दों की तरह बना दिए, इसमें डरना सिखा दिए, तो ये पीढ़ी बर्बाद हो जाएगी। इस एक पीढ़ी को बर्बाद होने से कई पीढ़ी बर्बाद हो सकती है। इसलिए एक बच्चों को जीवन को संवारना यानी कि कई पीढ़ी को संवारना है, कई पीढ़ी को सुधारना है। शिशु मृत्यु दर को प्रति 1000 में 30 से कम करना, ये देश की सरकार नीतीश कुमार जी का जिम्मेवारी है। अगर मृत्यु दर 30 से ज़्यादा हो रहा है 1000 में, तो उनकी जिम्मेवारी है कि उस पर वो ठोस कदम लगाए, वो ठोस कार्य करे। कहीं न कहीं सरकार की पॉलिसी फेल नजर आ रहा है, इसलिए उन्हें भी इन तमाम चीज़ों का सर्वे कराकर इन तमाम चीज़ों को सुधार में लाना जरूरी है। इस पे अनेक प्रकार के, जब तक आवाज़ नहीं उठाएंगे युवा या किशोर, तब तक ये आगे नहीं बढ़ पाएगा। व्यापक स्तर पर टीका रोधी बीमारियों से बच्चों को छुटकारा दिलाना, ये पॉलिसी है 2000 की। उसमें जो है उसे कहीं ना कहीं बीमारियों से टीका लगवा करके उसे दूर भगाना इनकी काम है। लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाना, इसके अलावा परिवार नियोजन के लिए एक नीतिगत ढांचा प्रदान करना। ये तमाम 2000 ईस्वी में हमें पॉलिसी मिली थी। इस पॉलिसी को समझना और इस अधिकार क्षेत्र के लिए लड़ना एक आज के युवा पीढ़ी को, आज के किशोरों की आवश्यकता है। क्योंकि किशोरों को डराने की आवश्यकता नहीं, लड़ाने की आवश्यकता है। और लड़ाई इस बात से नहीं जो फटाफटी करे और बर्बाद कर ले। फैक्ट पे, नॉलेज पे, रूल्स पे, जो जिस चीज़ की अधिकार की आवश्यकता है, जिससे समाज की डेवलपमेंट हो, युवा पीढ़ी जागे और किशोरों में विकास हो, उसके मस्तिष्क जागेगा तो वो युवा वयस्क होगा तो उन्हें यह जो है वयस्कता में काम आएगी। किशोरों को ही मार डालेंगे तो युवा अवस्था में वो क्या कर पाएगा। यानी कि उसे जागृत करके उसे हर राइट और रॉन्ग फैक्टों को पहचान होनी चाहिए,
तभी जाकर वो युवा अवस्था को डेवलप करेगा। तो ये जिम्मेवारी है किशोरों की। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 और किशोर। आगे दिया जा रहा है इस पॉलिसी में, इसके अनुसार किशोरों की पहचान जनसंख्या के उस प्रमुख भाग के रूप में की गई है जिस पर बहुत अधिक ध्यान देने की जरूरत है। अगर पूरे जिंदगी में अगर सबसे ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है तो किशोरों पर ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि किशोर ही हमारे देश की प्रगति का कारण बनेगा। जो आज किशोर है वो जाकर के युवा बनेगा, और किशोरों में अगर डेवलपमेंट नहीं हुआ तो युवा अवस्था बिगड़ जाएगी, और युवा अवस्था अगर बिगड़ जाएगी तो वो उसके कई पीढ़ी को बर्बाद कर देगी। वो शांतिपूर्ण घर परिवार को भी नहीं चला पाएगा। इसलिए इस पॉलिसी को जानना जरूरी है। किसी भी राष्ट्र के लिए वहाँ के लोग बहुमूल्य संसाधन होते हैं। किसी भी देश के लिए वहाँ के लोग बहुमूल्य होते हैं, लोगों को कीमती है। आजकल के चुनाव होते हैं तो नेताजी क्या करते हैं, जनता को भगवान मानते हैं कि जनता भगवान है, और चुनाव जीत जाते हैं तो भगवान से दुआ मांगते हैं। भगवान की सेवा के बजाय भगवान से दुआ, हम तो तुमको भगवान कहते थे, तुमको प्रणाम करते थे, अब उस प्रणाम को वापस ले लेता है, उस पर शोषण होने लगता है। तो भगवान जब बनाइए दिए, जब जनता को भगवान बनाइए दिए तो जनता को काम की क्या हो सकता है, भगवान दुआ करे, यानी कि लोगों से दुआ मांगते हैं, उनसे कल्पनाएं करते हैं, मतलब स्ट्रैटेजी को ही बदल डालते हैं। उन्हें ये कोशिश करना चाहिए कि हम उसे ताकतें दें। जब चुनाव आती है जनता भगवान हो जाते हैं, और जीतने के बाद जब भगवान है तो उनके मंदिर में पहुंच जाते हैं, घर घर पहुंचते हैं, और चुनाव खत्म हो जाता है तो मंदिर में पहुंचने के लिए कोई आता ही नहीं। जब विकास की बात आती है तो आते ही नहीं, क्योंकि जनता तो भगवान है, भगवान को पूजा कर दिया, हो गया। मतलब अन्य प्रकार के शोषण भी होते हैं, ये चुनावी प्रक्रिया में शोषण का शिकार भी होते हैं। एक शिक्षित एवं स्वस्थ जनसंख्या ही कार्य सक्षम शक्ति प्रदान करती है। अगर देश की ताकतें हैं तो वो एक है एजुकेशन एंड अ हेल्दी पॉपुलेशन। एजुकेटेड एंड हेल्दी पॉपुलेशन ही देश को तरक्की करवाती है। धन्यवाद, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, इस तरह के वीडियो और चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो मिल पाए। धन्यवाद।